डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज दी गई है, कंसेप्ट्स दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें जो पहला कंसेप्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये एक ओल्ड कंसेप्ट है और इसके बेसिस पे हम कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद जो ज़्यादा रिलेवेंट जो थ्योरीज दी गई है, एप्रोप्रिएट थ्योरीज जो दी गई है, उनमें दो मॉडर्न थ्योरीज है। एक है कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी और दूसरी जो थ्योरी है वो है बैंड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। जैसा कि यहाँ इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे और ये जो थ्योरी दी गई थी वो ड्रूड के द्वारा दी गई थी और इसको मॉडिफाइड किया था लॉरेंज ने, और इसे हम जनरली ड्रूड लॉरेंज सिद्धांत भी कहते हैं। जो मेटल होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, वो मेटल अपने आउटर मोस्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स, उन सभी को वो मुक्त कर देता है और खुद कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कैटायन के चारों ओर एक, हम ये कह दें कि एक इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र होता है और इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। फर्दर हम बात करें कि इस प्रकार की जो थ्योरी दी गई थी, इसको हम चूँकि यहाँ पर जो कैटायन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनों के बीच में पाए जाते हैं और इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पूल या फिर इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टिविटी के टाइम में या हीट ट्रांसफ़र के टाइम में एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी सतह तक वो पहुँच जाते हैं। जनरली फर्दर हम बात करें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी मेटल की सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है, प्रकाश आपतित होता है, तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अवशोषित करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद में ये एक्साइटेड स्टेट होती है, काफ़ी अनस्टेबल होती है। थोड़ी देर के बाद में वो जो एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की है या अवशोषित की है, वो एनर्जी वो रिलीज कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में लौट आते हैं। तो इस प्रक्रिया में जब वो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी है, ये विजिबल रेंज की होती है, विजिबल रीजन की होती है और हमें एक पर्टिकुलर एक जो चमक है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि जब हम मेटल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो उसका कंडक्टेंस होता है, चालन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। तो यहाँ पर जब हम एक एंड पर, मेटल की किसी एक एंड पर यदि हम उसे हीट देते हैं तो यहाँ की जो हीट है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र की जाती है, क्योंकि जब हीट दी जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और वो फास्टली मूव करते हैं, तेज़ी से मूव करते हैं दूसरे एंड की तरफ। तो इस प्रोसेस में जो हीट हम देते हैं एक एंड पर, वो दूसरे एंड या दूसरे सरफेस तक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कैरी की जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। और ये होती क्या है, एक्चुअली हम किसी भी मेटल को, उसको हम एक चादर के रूप में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं और हम यदि चाहें तो उसको हम
तारों के रूप में भी उसको खींच सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये ये जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल के रूप में पाए जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में इनका जो मेटेलिक जो बॉन्ड है वो नहीं होता पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो उनकी एक हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है, दिशात्मकता का उनमें गुण होता है, लेकिन यहाँ पर कोई दिशात्मकता का गुण नहीं पाया जाता। तो इस कारण जो मेटल होते हैं, मेटल कैटायन होते हैं, वो चारों तरफ से अट्रैक्ट रहते हैं और इन पर हम किसी भी डायरेक्शन से इन पर फोर्स लगा सकते हैं। और इसी गुण के कारण ये इनकी हम छतरी बना सकते हैं और इनको हम तारों के रूप में भी इनको खींच सकते हैं या तार बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसकी कई लिमिटेशंस भी है। कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इस थ्योरी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उनमें जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो मेटल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनमें पैरामैग्नेटिक या जो फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। साथ ही में हम बात करें कि अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनमें टेम्परेचर के साथ उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो अलग अलग तरीके से उन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी कई बार टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कई बार टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार का जो बिहेव होता है मेटल्स का उसको भी हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। साथ ही हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रति जो मेटल्स का जो बिहेव होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कई जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, कई सेमी कंडक्टर होते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो इंसुलेटर का काम या इंसुलेटर का बिहेव है वो शो करते हैं। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम इस थ्योरी के बेसिस पे नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप की जो मेटल्स होती हैं इनमें जो इनका जो आपस में मेटल के अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इनमें अलग अलग पाई जाती है। और हम कह सकते हैं कि इनकी जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जैसे हम बात करें कि कई जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी नरम होते हैं और कई बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी है उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कई जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो गलन उष्मा है, इनके मान है वो भी काफ़ी अलग या डिफरेंट पाए जाते हैं एक दूसरे से, और इसको भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं और ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जनरली हम बात करें कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर जो मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया जाता है वो एक रेजोनेंस बेसिस पे, पॉलिंग ने बताया था कि रेजोनेंस के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम लिथियम क्रिस्टल में लिथियम के बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड है उनको एक्सप्लेन करें, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो रेजोनेंस कंसेप्ट है वो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। और जब हम बात कर रहे होते हैं कि जैसे मतलब ये सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस होता है, तुल्यकालिक अनुनाद, जिसमें जो लिथियम है, जैसे मतलब ये एक लेयर के जो लिथियम मेटल्स हैं और ये दूसरी लेयर के हैं, तो इस प्रकार दो जो लेयर है उनमें हम यदि बात करें तो यहाँ पर इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग मानते हैं
और साथ में ये जो दूसरी लेयर के जो लिथियम है इनके बीच में भी बॉन्डिंग होती है। तो इस प्रकार की जो रेजोनेंस टाइप होती है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस टाइप। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो इस प्रकार की रेजोनेंस टाइप में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है। मीन्स लिथियम की स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लिथियम है वो एक स्टेबल मेटल होता है। तो इसको समझाने के लिए उसके बाद एक नया कंसेप्ट दिया गया था अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस जिसम खाली गन्नाथ, जिसमें आयनिक जो स्ट्रक्चर है वो भी इन्वॉल्व होती है। जैसे इस प्रकार आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर आयनिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सिंपल जो रेजोनेंस है वो है, यहाँ पर आयनिक स्ट्रक्चर है। तो जो लिथियम प्लस और एक लिथियम माइनस जो आयंस बनते हैं, यहाँ पर लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम माइनस में चला जाता है। और यहाँ पर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें सिंपल लिथियम मेटल की, तो ये होती है 1s2 2s1। जब 2s1 से इलेक्ट्रॉन दूसरे लिथियम में जाता है तो वो जाता है 2p0 में। और अब जो लिथियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2, जबकि लिथियम जो माइनस है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होता है 1s2 2s1 2px1। यहाँ पर जो लिथियम माइनस जो आयन है इसमें 2s और 2px ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो लिथियम माइनस है वो बाइवेलेंट है, दो बॉन्ड के द्वारा दूसरे लिथियम एटम से बॉन्डेड है। यहाँ पर जो बचे हुए कक्षक है इनको हम मेटेलिक ऑर्बिटल कहते हैं, और इन्हीं कक्षकों के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।